राधे राधे दोस्तों। बुढ़ापा एक ऐसा सत्य है जिससे इस संसार में कोई भी नहीं बच सकता। आज जो बच्चा है वह कल जवान होगा और एक दिन बुढ़ा भी होगा, चाहे वो कितना भी धनवान क्यों न हो, कितना भी ताकतवर क्यों न हो। बुढ़ापा इस संसार के जीवन में जरूर आता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब आपकी ही औलाद बुढ़ापे में माता पिता का साथ छोड़ देती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं? आज की यह भावुक कहानी हर बेटे और बेटी को जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा एक दिन सभी पर आता है। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था। उस विशाल वृक्ष पर हजारों पक्षी रहते थे। दिन भर वहां चहचहाट गूंजती रहती थी। कहीं पक्षियों का तो वही स्थायी घर था। सभी पक्षियों को उस बरगद के से बहुत प्रेम था। उस वृक्ष की छाया में हर पक्षी बहुत आनंद महसूस करते थे। लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक समय ऐसा आया जब जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई। तालाब सूख गए, पेड़ पौधे मुरझाने लगे और धीरे धीरे वह विशाल बरगद भी सूखने लगा। जब वृक्ष सूखने का लगा तो एक एक करके सारे पक्षी उसे छोड़कर जाने लगे। कुछ ही दिनों में वह हरा भरा बरगद सूखकर जर्जर हो गया। उसकी डालियां टूटने लगी। अब वहां सिर्फ एक बूढ़ा वृद्ध गिद्ध बचा था। बाकी पक्षियों ने उसे कहा, गिद्ध काका, आप भी हमारे साथ चलिए। यह वृक्ष अब ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। लेकिन बूढ़े वृक्ष ने जाने से मना कर दिया। उसने कहा, मेरा जन्म इसी वृक्ष पर हुआ है। मैंने अपना पूरा जीवन इसी बरगद की छाया में बिताया है। जब मैं छोटा था तब इसी वृक्ष ने मुझे सहारा दिया था। आज इस पर विपत्ति आई है तो मैं इसे अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं? जो लोग अपने माता पिता को बुढ़ापे में छोड़ देते हैं वे बहुत बड़े स्वार्थी होते हैं। गिद्ध आगे बोला, जब तुम छोटे थे तब क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था? जब तुम बीमार पड़े तब क्या उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था? जब तुम्हें भूख लगी थी तब क्या उन्होंने खुद खाकर तुम्हें भूखा रखा था? नहीं ना। फिर आज जब वे बूढ़े हो गए हों तो तुम उन्हें बोझ क्यों समझने लगे, जिनसे तुम्हारा पालन पोषण किया हो, सुख दुख में साथ दिया हो? ऐसे माता पिता को अकेला छोड़ना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। दोस्तों, गिद्ध की बातें सुनकर सभी पक्षी चुप हो गए, लेकिन फिर भी वे वहां से चले गए। अब बूढ़ा वृक्ष गिद्ध अकेला ही उससे सूखे बरगद पर रहने लगा। दिन भर वह थोड़ा बहुत भोजन ढूंढता और शाम होते ही वापस उसी वृक्ष पर आकर बैठ जाता। कुछ दिनों बाद कुछ पक्षी फिर उसके पास आए। उन्होंने कहा, गिद्ध काका, यह वृक्ष अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है, किसी दिन गिर जाएगा, आप हमारे साथ चलिए। लेकिन गिद्ध ने फिर मना कर दिया। उसने कहा, यह वृक्ष मेरे माता पिता के समान है, जिसने मेरा पालन पोषण किया है। मैं उसे संकट में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं आखिरी सांस तक उसका साथ निभाऊंगा। दोस्तों, पक्षियों ने बहुत समझाया, लेकिन गिद्ध अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिरकार कुछ पक्षी देवराज इंद्र के पास पहुंचे। उन्होंने इंद्रदेव से सारी बात बताई। इंद्रदेव स्वयं उस जंगल में पहुंचे। उन्होंने बूढ़े वृद्ध गिद्ध से कहा, हे गिद्धराज, यह वृक्ष अब सूख चुका है, इसकी डालियां कमजोर हो चुकी हैं, आप बहुत बुरे हो गए हो। यदि यह वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए यहाँ से चले जाइए। लेकिन गिद्ध ने विनम्रता से कहा, हे देवराज, जब मैं छोटा था तब इसी वृक्ष ने मुझे आश्रम दिया था। आज उसके बुरे समय में मैं इसे कैसे छोड़ के चला जाऊं? मैं मरते दम तक इसका साथ नहीं निभाऊंगा। दोस्तों, गिद्ध की यह बात सुनकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे गिद्धराज, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? गिद्ध बोला, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे नहीं, इस बरगद को वरदान दीजिए, इसे फिर से हरा भरा कर दीजिए, ताकि हजारों पक्षियों को फिर से आश्रय मिल सके। दोस्तों, गिद्ध की निस्वार्थ भावना देखकर इंद्रदेव भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत वर्षा करवा दी। पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सूखा बरगद फिर से लहलहाने लगा। सभी पक्षी वापस लौट आए।
अब सभी पक्षी उस बूढ़े गिद्ध का बहुत सम्मान करने लगे। वे उसके लिए भोजन और पानी लाते और गिद्ध का बाकी जीवन सुखपूर्वक बीत गया। दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, अगर उनके बुढ़ापे में आप उनका सहारा नहीं बन पाए तो जीवन की सारी सफलता अधूरी है। कभी भी अपने माता पिता का साथ मत छोड़िए, क्योंकि उसने आशीर्वाद से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें। राधे राधे।